नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कि हमारे चैनल में ब्यूटी ब्लैक 1983। क्या आपने कभी सोचा है कि मेकअप किसी पर इतना अच्छा क्यों दिखता है और किसी पर उतना प्रभावशाली नहीं होता। आज हम जानेंगे चेहरे की बनावट और फेशियल एनाटॉमी के बारे में, और ऐसे इसका ज्ञान आपको एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करेंगे हम लोग आज का स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे फेशियल एनाटॉमी। सो ये बेस है, ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम ये पढ़ लिया तो हम आराम से फेशियल मतलब हम लोग मेकअप भी अच्छे से कर सकते हैं एंड प्रॉपर हम है ना मतलब रीड कर सकते हैं कि फीचर्स को किस तरह से हमें एनहांस करना है। तो इसके पहले हम लोग जानेंगे कि मेकअप क्या है। सो आपके हिसाब से मेकअप क्या होना चाहिए, कमेंट में लिखिए कि मेकअप का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेकअप इज़ नथिंग बट टू एनहांस द फीचर्स ऑफ फेस। ये है मेरे हिसाब से मीनिंग। मेकअप मीन्स टू एनहांस द फीचर्स ऑफ द फेस। जो हमारे ये फेस पे जो फीचर्स है लाइक आईज, नोज़, चीक बोन्स, लिप्स, इन फीचर्स को हमें एनहांस करना है, वो होता है मेकअप। मेकअप का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मेकअप का मतलब गोरा करना नहीं है। मेकअप मतलब हमें ये जो फीचर्स दिए हुए गॉड गिफ्ट जो फीचर्स है, इनको हम एक एनहांस करते हैं। मेकअप करके हम इनको एक शेप देते हैं, इनको एक शेड्स देते हैं, कलर्स देते हैं, जिससे ये एनहांस होते हैं, हाईलाइट होते हैं और ये और ज़्यादा उठ के दिखता है। मतलब हम ऑडियंस में थोड़ा हट के दिखते हैं, कॉन्फिडेंस लाता है। वो होता है हमारा मेकअप। आइए हम देखते हैं अभी हमारा फेशियल फीचर्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसे हम साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है ये हमारी साइंस लैंग्वेज है, जिसे हम ऑलमोस्ट मेकअप में भी यूज़ करते हैं वर्ड्स। ड्राइंग तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है बट यस मैं समझा अच्छे से लूँगी। तो ध्यान दीजिएगा गाइस। आप चाहो तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि आगे और अच्छा मैं लेकर आने वाली हूँ। तो इससे कैसे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप जितना अच्छे से मतलब मुझे मोटिवेट करेंगे, आप इसमें क्या मतलब और क्या चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, तो मैं ज़रूर बिल्कुल ये हेल्प करेगा। जो मतलब कैसे हम वीडियोस देखते हैं, वीडियो से हम मेकअप तो कर लेते हैं इजीली, लेकिन हम फीचर्स को रीड करके मेकअप करना इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रो आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा जो है फोरहेड है, ये फोरहेड है। ये फोरहेड को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ फोरहेड। ये सेंटर ऑफ फोरहेड है। देन इस वाली जो लाइन है मतलब हम लोग जब हमारा फोरहेड है ये, एंड ये जो साइड वाला जो बोन रहता है हमारा, थोड़ा सा हल्का सा ना गड्ढा होता है वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं टेम्पल्स। ठीक है, टेम्पल्स। देन ये तो ऑब्वियस है आईब्रो, इसको हम बोलते हैं ब्रो लाइन। देन ये है हमारी क्रीज, मतलब जैसे हम लोग आंखें बंद करते हैं देन ओपन करते हैं तो ऊपर एक लाइन बनती है, राइट। तो आप मिरर में देखिएगा बिल्कुल, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो डबल लाइन बनती है ना उसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन। ठीक है, ये हमारे आई शेडो मेकअप में, आई मेकअप में बहुत हेल्पफुल होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है बहनों, लेडीज़ सॉरी। तो इसको हम लोग, ये जो रहता है ना ये मेकअप में आई शेडो में बहुत काम आता है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्रीज लाइन। देन ये जो हमारे आईज़ है, ये पूरा आईज़ है, राइट। ये जो आई लैशेस है, ठीक है, तो आई लैशेस को टच करके जो अंदर की जो लाइन, ऊपर की जो लाइन है उसको हम बोलेंगे अपर लिड। एंड वैसे ही नीचे भी आई लैशेस है, आई लैशेस के अंदर जहाँ पे हम काजल पुट करते हैं इसको हम लोग बोलेंगे लोअर वाटर लाइन। ठीक है, एंड ये है हमारा लोअर लैश लाइन, मतलब नीचे के जो लैशेज हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लैश लाइन। ये है हमारा चीक बोन्स, एज यू नो
दोनों साइड चीक बोन्स होते हैं, हमें स्माइल किया चीक बोन्स हाईलाइट हुए, ये हमारे हाईलाइटिंग के लिए बहुत काम आता है, तो इसे हम बोलते हैं चीक बोन्स। फिर ये जहाँ पे हमारा स्माइल करते हैं और हमें गड्ढा आ जाता है उसे हम लोग बोलेंगे हेलोस ऑफ द चिक। ये जो है यहाँ पे एम शेप में थोड़ा सा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूपिड बो, लिप्स के साइड में क्यूपिड बो। ये तो हमारा एज यूजुअल चिन जो कि आपको पता ही होगा। देन अब इस साइड में हम लोग अपर साइड में, मैंने कुछ पार्ट इधर लिखा हुआ है, तो ये जो है टॉप वाला आई लैशेस को जो टच करके जो लाइन है ना उसको हम लोग बोलेंगे अपर लैश लाइन, और वहीं आई लैशेस के लाइन टच करके अंदर की ओर जो लाइन है उसको बोलेंगे अपर वाटर लाइन। ठीक है गाइस, सॉरी मेरे को बीच में ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। सो चलो अब लेट ना करके कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग थे, ये पार्ट तो हमने देख लिया, अभी ये पार्ट हमें देखना है। तो मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो लाइन है ये जो हमारी आइज़ के ऊपर जो रहती है उसमें मतलब लैशेस जिसको टच है वो लाइन को हम बोलेंगे अपर लैश लाइन, ठीक है। एंड उसके नीचे वाली अंदर की लाइन को बोलेंगे हम वाटर लाइन, अपर वाटर लाइन। देन ये जो है हमारा आइज़ का जो कॉर्नर बनता है बाहर की ओर में उसे हम बोलेंगे आउटर वी ऑफ द आई, और अंदर की ओर जो आई बनती है उसको हम लोग बोलेंगे इनर कॉर्नर ऑफ द आई, या फिर टीयर डक भी बोलेंगे, ये मेकअप की लैंग्वेज है तो टीयर डक भी बोलते हैं हम लोग। देन ये वाला रहेगा हमारा लोअर लिड, एज यूजुअल जो लैशेस जिसको टच है नीचे के आइज़ के नीचे वाला वो लोअर लिड रहेगा। एंड फिर नोज़ पे आते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ये पार्ट पे जो हाईलाइटिंग करते हैं उसके ऊपर का जो पार्ट है हाईलाइटिंग, हम वो हाईलाइटिंग वाला ही पार्ट जो है वो ब्रिज ऑफ द नोज़ रहेगा, ठीक है। देन ये जो उसके आसपास है वो मतलब साइड ऑफ द नोज़ है, उसको हम लोग कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट है पूरा फेशियल एनाटॉमी। ओके, मैं एक्स्ट्रा और एक बता देती हूँ, हमारा ये जो नेक है, नेक के साइड में हमें नेक भी कवर करना पड़ता है एज यूजुअल, आपको भी पता है। तो ये जो नेक है हमारा, तो इसमें हमारे पास में जो ये कॉर्नर का जो रहता है हमारे बोन्स नेक के नीचे जहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल चैन पहनते हैं, कॉलर लाइन जो रहती है, तो वो जो कॉलर लाइन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं डिकोलेट, एंड जो बोन्स रहती है उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटी बोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट डाउन कर लीजिए या तो फिर सेव कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्टली है ना, मतलब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप मतलब आप ट्राई कर रहे हो, आप एज अ ट्रेनर या फिर आपको इस फील्ड में जाना है तो ये सब नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये कैसे इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर इनकेस आप सैलून में जॉब कर रहे हो एज ए ब्यूटी एडवाइज़र या कुछ भी इस फील्ड में कोई भी इसको आपको कोई भी फील्ड में जाना है तो आपको ये सब मतलब इन्फॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हमने फेशियल एनाटॉमी तो देख लिया, अब हम लोग जाएंगे फंक्शंस पे एंड मसल्स पे, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी फंक्शंस एंड मसल्स। ओके, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे चेहरे की नींव होती है हड्डियाँ। क्या होती है? हड्डियाँ, ठीक है। ये बोन्स है, बोन्स हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट की हुई है। तो वैसे ही आपके चेहरे जिन हड्डियों से बने हैं वही तय करते हैं कि मतलब कंटूरिंग हम कैसे करेंगे, हाईलाइटिंग किधर करना है और ब्लश कहाँ और कैसे लगाना है। तो मुख्य जो मेन पार्ट रहता है, मुख्य पार्ट जो रहेगा हमारा मुख्य बिंदु, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, मीन्स कि फोरहेड से, ठीक है। ये वाला पार्ट, फोरहेड वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी पहला आता है हमारे पास में ज़ाइगोमैटिक बोन्स, या फिर आप हड्डियाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक बोन्स मतलब कौन से बोन्स रहते हैं? ये है गाल की हड्डियाँ, मतलब हमारे चिक बोन्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन्स। ये किस काम आता है? इसका यूज़ किस काम आता है? ये काम आता है हाईलाइटिंग, ठीक है।
ज़ाइगोमेटिक बोन्स, जो बोन्स रहते हैं ना, मतलब ज़ाइगोमेटिक बोन्स जो है, बोन्स का कॉर्नर, वहाँ पे हम हाईलाइटिंग करते हैं। और बोन्स के अभी हम जाएंगे आगे आगे, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा मैंडिबल। मैंडिबल मतलब जबड़ा, ठीक है। और ये किस काम आता है? कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के लिए जो जोन है वो कौन सा जोन है? मैंडिबल, जबड़ा। मतलब हमारा जो चिक बोन के नीचे वाला जो पार्ट है, जो हमारा अंदर चला जाता है, जैसे हम लोग ना माउस जैसा मुंह बनाएंगे तो हमारा जो चिक बोन के अंदर वाला है, साइड वाला, वो अंदर जाता है, ठीक है। तो उसके साइड का जो है जोन, उसको हम कंटूर करते हैं, मीन्स कट करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन मतलब माथे की हड्डी, ठीक है। तो माथे की हड्डी मीन्स फोरहेड। फोरहेड को क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन, ठीक है। ये किस काम आता है? फाउंडेशन ब्लेंड करने के काम आता है। ऑब्वियस है, हम उधर फाउंडेशन लगाएंगे तो उसे ब्लेंड तो करना ही है, ठीक है। तो ये उसमें मदद करता है हमारा फ्रंटल बोन। अगर आप जान ले कि आपकी चीक बोन या फिर आपके जॉ लाइन कहाँ है, तो आप हर बार एक शार्प और नेचुरल लुक पा सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाएंगे, सेगमेंट 3 में। मांसपेशियाँ। मेरी हैंड राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आपको समझ पूरा आए उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मसल्स एंड एक्सप्रेशंस। मसल्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चेहरे की मांसपेशियाँ यानी फेशियल मसल्स हमारे हाव भाव, हंसी और हर इमोशन के पीछे होती है, जैसे कि ऑर्बिकुलरिस ओक्ली। पहला क्या है? ऑर्बिकुलरिस ओक्ली। ये कहाँ होती है? आँखों के चारों ओर, ठीक है। तो आँखों के जो पूरे चारों साइड में है बोन्स, उस मसल्स जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्ली। और इसको हम लोग दूसरा और है हमारे पास में ज़ाइगोमेटिकस, ये मसल्स है, ठीक है। मेजर, ये किस में काम आता है? स्माइल के टाइम पे जो हमारे चीक बोन्स दिखते हैं ना, तो उसके ऊपर चीक बोन्स तो हमने पढ़ लिया, अब उसके ऊपर के मसल्स को हम क्या बोलते हैं? ज़ाइगोमेटिकस। ये किस काम आएगा? ये ब्लशिंग के काम आएगा। मेकअप के टिप्स, अभी इसमें मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ठीक है। तो टिप्स यही है कि आप हल्का फाउंडेशन लगाएं जहाँ चेहरे में ज़्यादा मूवमेंट होती है, जैसे कि स्माइल लाइन है, आँखों के कोने हैं, यहाँ पे हम हल्का हल्का फाउंडेशन चेहरे पे लगाएंगे। और लचीले फ्लेक्सिबल मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि मेकअप क्रीज ना हो, केकी ना बने, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप गाइस। अभी और एक बात, अगर आपकी आंखें के पास में या होठों के आसपास मेकअप टूटता है या फिर केक जैसा बोलते हैं ना, टूटता है, ब्रेक होता है, केक की जैसा होता है, तो इसका कारण हो सकता है आपकी मांसपेशियों की मूवमेंट, मतलब मसल्स की। हम लोग ऑब्वियस है ना, आंखों के नीचे मोस्टली हमारे ना केक की जैसा हो जाता है, तो वो कैसे? मूवमेंट्स के वजह से, ज़्यादा स्माइल करने की वजह से। तो कुछ जितने हम मूवमेंट करेंगे, हम फेस को हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा तो वो मेकअप अप डाउन होगा ही होगा, ठीक है। तो वो केकी इसी की वजह से होता है, लेकिन प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हम यूज़ करेंगे ना कि हमारा जो मेकअप है वो केकी भी नहीं रहेगा और लॉन्ग टाइम रहेगा भी, टिकेगा भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, थर्ड हमारा रहेगा त्वचा की परतें और टेक्सचर, यानी स्किन
स्किन लेयर्स तो बहुत ज़रूरी है। उसी के इससे तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्किन किस तरह की है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि कैसे, ये अगर हमने जान लिया तभी हम है ना मेकअप परफेक्ट दे सकते हैं, स्किन को नरिशमेंट दे सकते हैं, स्किन का ध्यान रख के हम उस पर मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपकी त्वचा एक कैनवास है और उसमें 3 परतें होती है। तो 3 परतें मतलब 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर्स है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस और तीसरी है हाइपोडर्मिस। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये है हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी हेल्थ और टेक्सचर पर ही निर्भर करता है कि आपका मेकअप टिकेगा या नहीं टिकेगा। ये स्किन लेयर है गाइस, तो आप इसको ना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो मैं अब कुछ बातें आपको ज़रूरी बताने वाली हूँ। अभी आपको पहले तो मैं एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस के बारे में बता दूँगी। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो रहता है ना, उसका मतलब ये स्किन ही है, मतलब उसमें फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से ना लेयर्स रहती है हमारी स्किन की। तो इसका जो एपिडर्मिस का जो ये मीनिंग रहता है, तो एपिडर्मिस ना हमारा ये आउटर पार्ट वाला, ये जो आउटर पार्ट है ना, इसको, ये जो आउटर पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और जो ये डर्मिस रहता है, डर्मी कंटेन्स नर्व एंडिंग्स, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स। तो जहाँ से ये हेयर फॉलिकल्स निकलते हैं, हमें पसीना आता है, ऑयल ग्लैंड्स रहेगा तो पसीना तो आने ही वाला है। कुछ एज के बाद ना ऑयल ग्लैंड्स ना पोर्स क्लोज हो जाते हैं तो पसीना आना बंद हो जाता है, लेकिन यंग एज है तो पसीना तो आने ही वाला है। तो वो रहता है उस लेयर को हम बोलेंगे डर्मिस। और डर्मिस कैसे, ऑयल ग्लैंड्स मतलब अच्छे वाले ऑयल ग्लैंड्स भी छोड़ता है स्किन को, जो काफ़ी अच्छा का नरिशमेंट भी देता है, और कुछ चीज़ें हमें साइड इफ़ेक्ट भी करती है, मतलब पिंपल्स या पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको और डिटेल्स में जानना है तो गाइस आप है ना मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आगे और आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी। ठीक है, फिर तीसरा वाला जो है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में कुछ नहीं है। ठीक है, हाइपोडर्मिस जो रहता है इसमें आपको ना, हाइपोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ द हाइपोडर्मिस, जो दिखती नहीं है। एपिडर्मिस से ये दिखती है, विजिबल है, डर्मिस है वो भी अंदर है, और हाइपोडर्मिस है वो भी अंदर है, सबसे अंदर। नर्व्स, ये जो नर्व्स है ना हमारे, ये मेरी नर्व्स दिख रही है, तो उसके भी अंदर का जो रहता है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो स्किन ना कभी कभी ना हम लोग ना ये वेन्स जो रहती है ना, इससे भी हम लोग चेक करते हैं, मतलब ग्रीन वेन्स है या फिर किसी किसी की पिंकिश रहती है, किसी की रेड रहती है, किसी की ब्राउन रहती है, तो इससे भी हम लोग स्किन टोन ना जज करते हैं कि उनकी कैसी स्किन टोन रहेगी। ठीक है, तो वो सब मैं ना आपको डिटेल में अलग इसमें बता सकती हूँ, तो उसके लिए आप बताइए, तो उस तरह से मैं आपको वीडियोस मैं शूट करके बिल्कुल डालूँगी मैं। ठीक है, तो अभी तो हमारा ये पार्ट हो गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ना मैं स्किन के बारे में बता देती हूँ। तो स्किन लेयर तो हमने देख लिया। तो स्किन कितने टाइप की रहती है? ड्राई स्किन रहती है, ठीक है, ऑयली स्किन रहती है, ज़्यादातर इतनी रहती है, फिर बाकी और भी रहती है, एक दो और है कॉम्बिनेशंस की रहती है, पर मोस्टली इतनी रहती है। नॉर्मल स्किन भी रहती है एक, ठीक है, ठीक है। तो अभी ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन को हमें, ऑब्वियस है ड्राई स्किन है, इट मीन्स उनके फेस पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। सो ड्राई स्किन है, इट मीन्स हमें उसको नरिशमेंट अच्छे से देना है। जितना अच्छा नरिशमेंट देंगे तो उतना अच्छा मेकअप हमारा रहेगा और स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो इसको हमें हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग पहले इसको, फर्स्ट वी विल हाइड्रेट इट। ड्राई स्किन में आप क्रीम बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन में प्राइमर का इस्तेमाल करें, वेरी इम्पॉर्टेंट। प्राइमर यूज़ करिए। एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो हल्का लाइट वेट प्रोडक्ट्स चुनें।
टेक्सचर्ड ऑयल कॉम्बिनेशन है, तो एकदम लाइट वेट वाला आप प्रोडक्ट्स लगाइए। तो इसका मतलब है कि जो ड्राई स्किन है तो उस पर हम लोग हाइड्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब वही हम लोग मतलब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, उससे हाइड्रेट करेंगे। प्राइमर भी लगा सकते हो आप, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ऑयली स्किन है तो उसमें प्राइमर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से स्किन को नरिश करता है और है ना पोर्स जो रहते हैं उसको और ज़्यादा ओपन नहीं होने देता है। कॉम्बिनेशन जो स्किन है वो लाइट वेट आप यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और नॉर्मल में तो सभी ऑल टाइप वाला टाइप है, इसमें सब सूट हो जाता है, कोई इतना ये नहीं है, ठीक है। तो स्किन की तैयारी के बिना कोई भी मेकअप परफेक्ट नहीं लगता। तो गाइस इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप ऑन एनी क्लाइंट, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेकअप हमारा रहता है प्रेप, ठीक है। स्किन को प्रेप करना, स्किन को प्रिपेयर करना, स्किन का बेस अच्छे से प्रेप करना। तो स्किन का केयर कैसे करेंगे? CTM, व्हाट इज CTM? क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। तो क्लिनजिंग में आप क्लिनजिंग मतलब आप क्लींस कर लीजिए, आप सेटाफिल का ले सकते हो, आप कोई भी अच्छा सा क्लिनजिंग आप लीजिए, उससे आप फेस क्लीन कर दीजिए क्लाइंट का। टोनिंग के लिए आप रोज़ वाटर बेस्ट है, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो आप। मॉइस्चराइजिंग के लिए मॉइस्चराइजिंग आप पहले क्लाइंट को पूछ लीजिए, अगर उनका कोई सूटेबल है मॉइस्चराइज़र तो वही उनको अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज़ सेटाफिल बेस्ट है। ऑयली स्किन के लिए आप डॉट एंड की का भी यूज़ कर सकते हो, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा है, लाइट वेट वाला है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये करे बिना हमें मेकअप स्टार्ट नहीं करना है, ये कर लिया उसके बाद में हमें प्राइमर अप्लाई करना है, ओके, और उसके बाद में हमारा बेस, ठीक है गाइस। तो और एक बात याद रखिए गाइस, सो हर चेहरे में कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिन्हें फेशियल लैंडमार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशियल लैंडमार्क्स, आप नोट डाउन करते जाइए गाइस, ठीक है। तो फेशियल लैंडमार्क्स कहते हैं आपके मेकअप एप्लीकेशन को संतुलित और प्रोफेशनल बनाता है, ये फेशियल लैंडमार्क, ये सब चीज़ें हम ये प्रोफेशनल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, तो ऑब्वियस है कि प्रोफेशनलिज्म ऐसी आ जाती है, क्योंकि क्लाइंट भी नोटिस कर रहा है कि हम कितना अच्छे से उनके स्किन का केयर ध्यान रख के उन पर मेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कुछ बता देती हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इसमें है आईब्रो की शुरुआत। आईब्रो की शुरुआत आँख के अंदरूनी कोने से करें। हम लोग जब भी आईब्रो सेट करते हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम द आप ना मतलब कोने से भी कर सकते हैं या फिर आप मिड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इनर कॉर्नर से भी कर सकते हैं, मिड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड रहेगा आईलाइनर और लिप्स की अलाइनमेंट। आईलाइनर एंड लिप्स अलाइनमेंट। तो आईलाइनर एंड लिप्स की अलाइनमेंट आंखों के बीच से होगा, ठीक है। आपको पता ही है जो क्यूपिड बो है वो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, नोज के नीचे आ रहा है ना, वैसे ही आईलाइनर एंड लिप्स है। आईलाइनर कहाँ से आएगा? ऑब्वियस है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे आए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, लिप्स भी, ठीक है। और कंटोर लाइन कैसे करते हैं हम लोग? कान से होठों के कोने की ओर, सॉरी, ठीक है।
कान से लेके हम लोग होठों के कोने के लिप्स के हमारे एंडिंग तक के हम लोग कॉन्टोर करेंगे। ठीक है, जितना सूटेबल है उतना कॉन्टोर करिए, बहुत ज़्यादा कॉन्टोर ना करिए। ओके। तो दोस्तों, चेहरे की बनावट को समझना सिर्फ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। मतलब जो पर्सनल मेकअप कर रहे हैं ना, ये उनके लिए भी ज़रूरी है कि कैसे हम लोग है ना प्रॉपर ध्यान रखें अपनी स्किन का, CTM करते रहे प्रॉपर। जितना जितना चेहरा क्लीन रहेगा उतना अच्छा अपना मेकअप ग्लो करेगा। तो ये हर किसी के लिए ज़रूरी है ही। मेकअप को स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आप जान गए हैं कि एनाटॉमी भी ब्यूटी का हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा मदद किस हिस्से से मिली है। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे अलविदा लेती हूँ। मेरा इतना पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। आगे आप कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में लाइए। आपके सजेशंस, बिल्कुल एडवाइस मोस्ट वेलकम। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस प्लीज़। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।